आप दूध पी लीजिए, आपको अच्छी नींद आ जाएगी। ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? मैं कहीं नहीं जाने वाली। माँ जी को खाना बनाने में मदद करूंगी और साथ में भाई के साथ भी खेलूंगी, उसका ख्याल रखूंगी। सही समय पर आपको दवाइयाँ भी दूंगी, ठीक है ना? हनुमान जी को याद करते हुए आप अपनी आंखें बंद कीजिए, अच्छी नींद आ जाएगी। अंजना बेटी, डॉक्टर की दवाई लेने से नहीं, तुम्हारे यहां रहने से ही मुझे चैन मिल रहा है। सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मैं दिन प्रतिदिन बेहतर हो रहा हूं। हम सबकी सेवा करने के लिए तुम इस घर की काम वाली नहीं हो बेटा, तुम हमारे घर की चमक हो, हमारी शान हो। औरत के बिना घर उस मंदिर के समान है जहां दिया ना जले। तुम्हारे आने से इस घर को रोशनी मिली है। हमें कभी छोड़कर मत जाना बेटा, हमें छोड़कर मत जाना। मेरी यही भगवान से इच्छा है। तुम्हें सब याद है कि नहीं? देखो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, मुझे वो बच्ची चाहिए बस। ठीक है भाई। हाँ, क्या ये हमारा काम ठीक से कर पाएगा? देखकर तो लगता है कि ये कभी भी बेहोश हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हम जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें बस अंजना चाहिए, जो भी हो जैसे भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तूने मुझे बहुत परेशान किया। अब तेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं।
भाई। मेरे भाई, गुड न्यूज देना है तुझे। ये बच्ची अंजना जो है ना, तेरी अपनी बेटी है। अच्छी गुड न्यूज है ना? फिर से बोल रहा हूं मैं तुझे, ये तेरी बेटी है। और पता है, देवयानी ने कहा है इसे इस घर से दूर करने के लिए। कोशिश तो मैंने पहले भी की, लेकिन ये वापस यहाँ आ गई। अब देवयानी का एहसान तो चुकाना होगा ना मुझे, इसीलिए इसे ले जाकर बेचने वाला हूं। तुम लोग तो यही समझते हो ना कि तुम्हारी बच्ची पैदा होते ही मर गई। आगे भी ऐसे ही सोचते रहना। भाई, कहते हैं ना कि पाप किसी को बता दो तो उसका असर खत्म हो जाता है। इसीलिए तो तुझे बता रहा हूं मैं। ठीक से सुन लो। सुनकर भी करोगे क्या? हा? तुम तो जिंदा लाश की तरह हो। लाश से तो ज्यादा देर बात नहीं कर सकता ना। चलता हूं भाई। हाँ। ओ भाई, अब ये बच्ची इस घर में कभी नहीं दिखेगी। बैड नाइट। हाँ? नहीं, ऐसा मत करो। इस घर के दिए को मत बुझाओ। तुम्हें पैसे चाहिए ना? जितने पैसे चाहिए उतने पैसे ले लो। मेरी बच्ची को हमसे दूर मत करो। मेरी जान को हमसे मत छीनो। मेरी जान को हमसे मत छीनो। नहीं, 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 नहीं। इसे पीछे वाली सीट में डाल दो। ठीक है। आखिरकार तुमने काम कर ही दिया। सब तुम्हारी ही तो मेहरबानी है। ये लो, एंजॉय। थैंक्स, थैंक्स भाई। हो गया ना? हाँ, चलता हूँ। ठीक है भाई लोग, संभाल के जाना। हाँ ठीक है, ठीक है। चल बे। देवयानी ने तो क्या हुआ, 50,000 रुपये मेरे पास। स्वामी, आप अब तक मुझसे गुस्सा हो क्या? मेरे पापों की सजा मुझे देवयानी के रूप में मिली है, जब उसने मेरी बच्ची को हमसे दूर किया। अब लंकेश के रूप में मुझे एक और सजा मिल रही है, जहां मेरी बच्ची फिर से हमसे दूर हो रही है। मैंने अपनी बच्ची को ठीक से देखा तक नहीं, मुझे उससे दूर कर दिया। मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची को उठा कर ले जा रहा था और मैं ऐसी स्थिति में पड़ा था। आप यही चाहते हैं कि मैं अपने आप पर घृणा करूं? बोलो स्वामी, अनजाने में मुझसे भूल के कारण मेरी जिंदगी को नरक बना देंगे क्या स्वामी? उस दिन मुझे नहीं पता था कि मैं एक घोर अपराध करने वाला हूं।
मुझे नहीं पता था स्वामी, नहीं पता था, नहीं पता था स्वामी, नहीं पता था। हेलो माय फ्रेंड। आओ आओ, कैसे हो तुम? हाँ, क्या चल रहा है इस समय? बहुत कुछ चल रहा है। बैठो। चलो बताओ, क्या बात करनी है? मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। मदद चाहिए? पैसे चाहिए क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर तुम्हारे बिजनेस डील के बारे में किसी को रिकमेंड करना है क्या? नहीं, इसके बारे में मुझसे मत पूछो। तो फिर मुझे इसमें क्या करना है? तुम्हें मेरे साथ एक जगह पर चलना है। तो मैं उस जगह के बारे में कोई सवाल नहीं करूंगा, पर मुझे कुछ तो बताओ। मेरे पास एक प्लान है, अगर उसमें कामयाब हो गया तो बहुत बड़े पोजीशन पर पहुंच जाऊंगा। तुम करियर में ऊंचाई छुओ, ये मेरे लिए अच्छी बात है, पर मैं ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? और लोग भी तो है ना। मेरी लाइफ में तुम्हारे जितना अच्छा दोस्त कोई नहीं है। इस मामले में तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं खुद ही कर लूंगा। तुम्हारे जैसे दोस्त को क्यों फंसाऊंगा? पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो कि नहीं। छी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो ही मेरा खास दोस्त है। तो हम कल सुबह 10 बजे निकलने वाले हैं, तैयार रहना। ये मुझे साथ ले जाने वाली बात क्यों कर रहा था? जो भी हो, कल पता चल जाएगा। अच्छा रमेश, अब तो बता दो कि हम कहां और क्यों जा रहे हैं? हम एक साहस करने वाले हैं। अगर हम कामयाब हुए तो हमारा सामना कोई नहीं कर सकता। साहस? ऐसा क्या करने जा रहे हैं? बताता हूं ना। अब बता दो यार। बहुत दिन से मैं अपने सारे बिजनेस के मामले को छोड़कर इसी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं। बात क्या है, साफ साफ बताओ यार। श्री राम, एक जंगल में बहुत ही पुराना एक मंदिर है जो बहुत ही खास है। हम बस वहीं जा रहे हैं। तुम तो साहस की बात कर रहे थे ना, पर हम तो किसी पुराने मंदिर को देखने जा रहे हैं। ऐसा मत बोलो श्री राम, तुम उन मूर्तियों के बारे में नहीं जानते। उसमें जानने वाली बात क्या हो सकती? वैसे भी हम उन मूर्तियों से क्या करने वाले? ज्यादा से ज्यादा उनकी पूजा करेंगे बस। बस पूजा करने के लिए नहीं है। अगर वो मूर्तियां हमारे हाथ लग गई तो हम करोड़पति बन जाएंगे। क्या कहा? उन पुरानी मूर्तियों की वजह से हम करोड़पति बन जाएंगे? सपने देख रहे हो क्या? हाँ? अभी तुम उन मूर्तियों के बारे में जानते नहीं हो। दुनिया में उनकी कीमत करोड़ों की है। उसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च की हुई है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है दोस्त। आगे जाकर तुम्हें पता चल जाएगा। चलो चलते हैं। श्री राम, यही है वो मंदिर। देखने में तो बहुत पुराना मंदिर लगता है ये।
रमेश, ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता।